गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अनदर लेक्चर। बेटा हम चैप्टर 7 कर रहे थे, तो ये चैप्टर 7 का ही मैं आपका अनदर छोटा सा जो पार्ट एक और रह रहा था वो भी आपका फिनिश आउट करा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही करा रही हूँ, फटाफट से कर लो। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात हो रही है। 3 लेवल्स पे होता है, फटाक से करा दूंगी मैं आपको। 3 लेवल्स पर होता है, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, इजी वे में समझना हो तो डिस्ट्रिक्ट इज योर फरीदाबाद, स्टेट इज योर हरियाणा एंड सेंट्रल इज दिल्ली। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कौन है इसके अंदर? सेंट्रल। जब हम सेंट्रल कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल में वो कह रहा है कि इसके अंदर 150 मेंबर्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटिव होना ज़रूरी है। फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हम लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव हम लेते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, जिसमें आप पढ़ोगे, ये रीड आउट करोगे कि वो 150 मेंबर्स का कंपोजिशन किस किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है इसकी जो मीटिंग है वो साल में कितनी बार होती है? वंस इन अ ईयर। याद रखना है, सेंट्रल बहुत बिजी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो मीटिंग कितनी बार कर सकती है? एक बार। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल आर काइंड ऑफ थोड़ा सा इजी, छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो दे आर रिलेटिवली फ्री देन सेंट्रल, तो उनका मीटिंग कितनी बार होगा? 2 टाइम्स। ठीक है, चलो हमने एक पॉइंट याद भी कर लिया इतनी जल्दी। किस लिए मीटिंग करते हैं? इसके अंदर क्या बनाया है हमने? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया है। किस पर ध्यान देगा? क्या पढ़ रहे हैं हम? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देगा, डिस्कस करेगा कि कंज्यूमर की क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है कंज्यूमर, उसके लिए वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। फिर इसके अंदर बात होती है ऑब्जेक्टिव की। वेरी सिंपल, तीनों का ऑब्जेक्टिव इज सेम। किस लिए बनाया हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स? किस लिए बनाए गए थे? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ताकि कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो अबाउट देयर राइट्स एंड हाउ टू यूज दोज राइट्स। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से नाम लिख डालो। तीनों में ऑब्जेक्टिव इज सेम, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मेन डिफरेंसेस, इसके अंदर मीटिंग कितनी बार हो रही थी? एक बार, ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर। क्लियर? जो भी मीटिंग की जगह होगी और टाइम होगा डिसाइडेड बाय द चेयरमैन। इसके अंदर मेनली दिल्ली के अंदर ही होता है मीटिंग, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस और सर्कमस्टांसेस वो मीटिंग का प्लेस अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन हम चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? बहुत इजी था, खत्म भी हो गया टॉपिक। क्या किया इसके अंदर हमने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया। किस लेवल पर बनाया? सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जिसके अंदर हम इश्यूज डिस्कस करते थे कि क्या इश्यूज फेस कर रही है हमारे कंज्यूमर, और उनको सॉर्ट आउट करने के ऊपर बात होती थी। गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाता था कि किस तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बार मीटिंग, दो बार मीटिंग। ऑब्जेक्टिव तीनों का सेम था, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स मेरी बच्चा बाटी बहुत अच्छे से जानती है, जो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेगी उनके नाम लिख लिए तो अंदर का काम, मुझे बहुत आप पे कॉन्फिडेंस है। MDU के बच्चे हो, अंदर का काम आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है बेटा, तो अपना होमवर्क दैट इज 150 मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन आपने करना है, साथ में आपने जितने भी राइट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है बेटा, आई होप कि अब आपको यूनिट 1 हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आती होगी। यूनिट 2 का चैप्टर 6 हमारा फिनिश हो चुका है, वो आपको अब पढ़ लेना एक बार। मेजर्स ही थे उसके अंदर। चैप्टर 7 में अभी मैंने एक वीडियो डाला है इससे पहले, उसके अंदर हमने उसका स्टार्टिंग किया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी? बोलो मेरे साथ। कंज्यूमर, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये 3 लेवल का काउंसिल है, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड बच्चा, थैंक यू सो मच। और जो काम देती हूँ साथ साथ किया करो। पसंद आता है वीडियो तो लाइक बटन दबाया करो।